নিতাই গুণমানি আমার, নিতাই গুণমানি, নিতাই গুণমানি আমার, নিতাই গুণমানি। আনিয়া প্রেমের বন্যা, আনিয়া প্রেমের বন্যা, ভাসাইলো আবানি। আনিয়া প্রেমের বন্যা, ভাসাইলো আবানি। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, নিতাই গুণমণি আমার, निताय गुणमणि। नित्यानंद प्रभु गुणों के खान हैं, बहुत गुणवान हैं और वो हमारे हैं। निताय गुणमणि आमार, निताय गुणमणि। आनिया प्रेमेरा वन्या, उन्होंने प्रेम का बाढ़ लाया। वन्या का अर्थ होता है बाढ़। प्रेम, भगवत प्रेम रूपी बाढ़ वो लेकर आए। और भासाइलो अवनी, और पूरे जगत को उन्होंने भगवान के प्रेम में भासा दिया। बाढ़ में क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो चीज़ें बह जाती हैं उसमें। जैसे कि अगर बहुत तेज बाढ़ आई है तो घर वगैरह कट के बह जाता है, या तो कभी कभी गाय और जो भी पशु होते हैं वो भी बह जाते हैं बाढ़ में, तो उसको भासना बोलते हैं। भासना का मतलब हुआ कि वो चीज़ें अपने आप स्वतः उसके अंदर चली गई। तो नित्यानंद प्रभु ने जो इस जगत में, इस दुनिया में बाढ़ लाया, कृष्ण प्रेम का बाढ़, कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़, पानी का बाढ़ नहीं, तो कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में सब के सब उसमें भस गए। निताय गुणमणि आमार, निताय गुणमणि। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं, बलराम जी के ही अवतार हैं, मतलब स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं। वो आनिया प्रेमेरा वन्या भासाइलो आवानी, तो इस प्रेम रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ ला करके और पूरे जगत को उसमें भसा दिया। ठीक है। प्रेमेर वन्या लोइया नीता, प्रेमेर वन्या लोइया नीताय, आइलो गौड़ देशे। प्रेमेर वन्या लोइया नीताय। नित्यानंद प्रभु प्रेम का बाढ़ लेकर के गौड़ देश में आए। ये जो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और सारे पार्षद लीला किए हैं, जो हम जाते हैं, मायापुर, नदिया डिस्ट्रिक्ट, ये सारा प्रांत और उससे भी बहुत दूर दूर तक गौड़ प्रांत कहलाता था पहले। तो इसीलिए हम लोग भी गौड़ीय वैष्णव हैं। तो ये गौड़ जो जगह है, प्लेस, जो गौड़ प्रांत, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा दूर में रहते थे, राढ़ देश उनकी जन्मभूमि है, तो वहाँ से वो आते हैं इस स्थान पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य इत्यादि सब, शिवास ठाकुर वगैरह रह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं और क्या कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु प्रेम का बाढ़ लेकर आते हैं गौड़ देश में। और क्या होता है आगे, डूबिलो भकत गना, डूबिलो भकत गना, दीनहीन भासे। तो भक्त लोगों को तो डुबाया ही प्रेम के बाढ़ में, यहाँ तक कि जो दीनहीन थे, जो बहुत गरीब थे। गरीब किसे कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में दृढ़ है, स्थिर है, वो तो भक्त है। और जो भक्त बना ही नहीं है, उसे आप क्या कहिएगा, गरीब ही कहिएगा ना। यहाँ पे पैसे से गरीब और अमीर
की तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ जो दीन और हीन है वो ऐसे लोग हैं जो कभी भगवान की भक्ति के बारे में जाने ही नहीं थे, समझे ही नहीं थे, सोचे ही नहीं थे, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में मग्न थे। वैसे दीनहीन लोगों को भी कृष्ण प्रेम में भसा दिया नित्यानंद प्रभु ने। तो ये था नित्यानंद प्रभु का प्रचार करने का तरीका या उनका प्रेम बांटने का तरीका, जिससे कि वो, जैसे आप जानते हैं जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु ने और हरिदास ठाकुर ने मिलकर प्रचार किया था, तो वो तो दीनहीन ही कहलाएगा, जिसे कृष्ण से कोई मतलब नहीं था, चारों नियमों को तोड़ करके जो सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहा था। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं प्रेम डूबी लो भगतगण। भक्त जो थे वो तो प्रेम में डूब गए, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में आनंद ले रहे थे, डूब रहे थे, मौज मना रहे थे। यानी कि उनको तो बहुत आनंद आ गया, नित्यानंद प्रभु जब पहुँचे तो भक्तों को तो बहुत आनंद आ गया। लेकिन जो बिल्कुल भक्त नहीं थे उनको भी नित्यानंद प्रभु ने डुबा दिया कृष्ण प्रेम में। दीनहीन पतित पामर नाहि बाछे, दीनहीन पतित पामर नाहि बाछे, ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम सबकार जाचे। तो दीनहीन जो थे, पतित, पतित कहते हैं जो गिरा हुआ, पतन हो जाना अर्थात गिर जाना, पतित, पामर, ये सब गिरे हुए हैं। तो इन लोगों को तो दिया ही, सोचा ही नहीं कि ये लोग योग्य हैं कृष्ण प्रेम के या नहीं हैं, बस सबको लुटा दिया। प्रेम, सिर्फ भगवत प्रेम सबको लुटा दिया। तो दीनहीन, पामर, नीची जाति, ऊंची जाति, हर व्यक्ति को भगवान ने प्रेम में डुबा दिया। पर ऐसा इतना ज़्यादा प्रेम दिया, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेम बांटा कि, और इस स्टैंडर्ड का प्रेम बांटा, कृष्ण प्रेम का इतना ऊंचा स्तर का प्रेम उन्होंने सबको दिया, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी को भी कृष्ण प्रेम पाना बहुत कठिन है। आप देखे हैं कि कैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। तो ब्रह्मा जी को भी जो नहीं प्राप्त होता है वो कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु ने खुले हाथों से, बिना योग्यता देखे, योग्य अयोग्य, पतित, नीची जाति, ऊंची जाति, जो बहुत 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 गिरे हुए हैं, चांडाल हैं, उनको भी नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया मुफ्त में, बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं। अबध करुणा सिंधु निताय काटिया मुहान, घरे घरे बुले प्रेम, घरे घरे बुले प्रेम अमियार बाना। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिंपल तरीके से भगवत प्रेम बांटा। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि नदी होती है, नदी में एक किनारा होता है, तट होता है उसका, लेकिन जब सारे तटों को तोड़ ताड़ दिया जाए, ऐसा तूफान आ जाए, ऐसी बाढ़ आ जाए कि किधर नदी थी उसका पता ही नहीं, उसके दोनों किनारों को तोड़ दिया जाए, बुरी तरह से फैल जाए पानी चारों तरफ, वैसा उन्होंने किया। वो कुछ नहीं देखे, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से नदी को, यहाँ पे नदी जो है ये है भगवान का प्रेम, उस नदी में बाढ़ आई है। तो भगवत प्रेम रूपी नदी में ऐसी बाढ़ नित्यानंद प्रभु लाए कि कोई सीमा नहीं रखी। हर व्यक्ति के घर घर अपने चरण कमलों से जाकर, दरवाजा खटखटा कर, उनको बुलाकर, बाहर पुकार कर उन्होंने उन्हें कृष्ण प्रेम दिया।
ऐसा नहीं कि किसी को जाना पड़ा नित्यानंद प्रभु के पास प्रेम मांगने के लिए। नित्यानंद प्रभु खुद सबके घर में गए और बोले, ले लो कृष्ण, कृष्ण ले लो। हाँ, तो बोलो कृष्ण, भौजो कृष्ण, ये जो आपने भजन सुना है वही। तो नित्यानंद प्रभु जा करके सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं, खुद सबका दरवाजा खटखटा करके। ये प्रचार करने का तरीका है। चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहा था तो वो दोनों मिल करके जाते थे, सुबह से शाम तक प्रचार करते थे, सबके घर घर जा करके। सब जगह सम्मान नहीं होता था, कहीं कहीं उन्हें दुत्कारा जाता था, भगाया जाता था, उनके बारे में बुरी बातें होती थी, उन्हें चोर भी कहा जाता था। लेकिन फिर भी वो स्वयं बलराम जी होते हुए स्वयं गुरु हैं, वो गुरु तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व के प्रमुख हैं। उन्होंने सबको बांटा कृष्ण प्रेम, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग सबको फ्री में इतना अच्छा मौका मिला है भगवान की भक्ति करने का। तो नित्यानंद प्रभु का संप्रदाय भी चल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बहुत बड़े प्रचारक थे। जो भगवत धाम में उनका रूप है वो तो है ही, लेकिन यहाँ जब नदिया में आए थे तभी उन्होंने सारी सीमाओं को तोड़कर प्रचार किया था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रचार किया था। वो जगन्नाथपुरी भी नहीं जाते थे, जैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया था कि तुम्हें मायापुर में ही रहना है, वहीं तुम्हें प्रचार करना है, नदिया में ही तुम्हें प्रचार करना है। तो नित्यानंद प्रभु यहीं रह करके महाप्रभु के आगे का पालन करते थे और प्रचार करते थे। लोचन बोले मोरा नीताय जे बाना भजी लो। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, लोचन दास महाराज कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं करता है, जानिया सुनिया सही, जानिया सुनिया सही, आत्मघाती होई लो। तो वो आत्मघाती है, वो अपना सत्यानाश खुद ही कर रहा है, अपनी बर्बादी वो खुद ही कर रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इस जन्म में आ करके जो नित्यानंद प्रभु तत्व को नहीं समझा, जो गुरु को नहीं अपनाया, जो गुरु तत्व को नहीं समझा, जो बलराम जी को नहीं समझा, वो तो अपना विनाश खुद कर रहा है, आत्मघाती है, वो अपना नाश खुद करने वाला है। क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बावजूद भी वो नित्यानंद प्रभु का, गौरांग महाप्रभु का भजन नहीं कर रहा है। बहुत दुख की बात है ये। कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं मिला है, एसोसिएशन नहीं हुआ है, भाग्य नहीं है उनका, और कुछ लोग हैं जिन्हें मिला है, मिलने के बावजूद भी महत्व नहीं दे रहे हैं, भोग विलास में व्यस्त हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये उनको हम कहेंगे कि वो जहर पी रहे हैं, वो जानबूझ करके जहर पी रहे हैं। जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होई लो। कहीं कहीं पे जहर से भी तुलना की जा रही है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लो। मनुष्य जब जीवन पाकर के राधा कृष्ण का यदि भजन नहीं किया तो जानबूझ करके विष खा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मघाती होई लो, स्वयं का हनन करना, स्वयं को मार देना, कत्ल कर देना, ये है। स्वयं को कत्ल कर देने का मतलब आप देखेंगे ईशोपनिषद में भी बताया गया। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है उसे कहा जाता है आत्मघाती। वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने आत्मा का हनन कर रहा है, अपने चेतना का हनन कर रहा है। तो ये है लोचन दास ठाकुर का भजन, बहुत ही खूबसूरत भजन है। तो मैं सिर्फ उसका अर्थ बतलाने के लिए ही भजन गाती हूँ। जो म्यूज़िक के साथ भजन गाते हैं वो अलग बात होती है। और चूँकि ये आचार्यों के भजन में बहुत भाव है, बहुत रस है, तो हमें इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा तत्व है, जो वैष्णव गीत हैं ये बहुत बड़ा, इसमें बहुत तत्व है। आचार्य के भाव को समझना है तो हमें हर भजन को समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share and watch me on YouTube, पवित्र मंजरी देवीदासी। बस इतना ही लिखना है आपको YouTube पे और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हरि बोल।